व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 35वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम, और इसमें 37 सर्ग हैं। बस अब तो हम अरण्य से शायद जल्दी निकल जाएंगे, बहुत दिन से अरण्य में अटके हुए हैं। तो यहाँ पर माता सीता का अपहरण होने के पश्चात श्री राम की इस सर्ग में एक बिल्कुल जिनका चित्त विचलित हो गया, ऐसी स्थिति दिखाई गई है। तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी, चाहे माता सीता हो या श्री राम हो, जो बड़े से बड़े पात्र हैं रामायण के, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जब मनुष्य शरीर में होता है तो कभी ना कभी वो एक सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वो दर्शाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब माता सीता मिलती नहीं है कुटिया में वापस आने पर, वैसे तो इनको उसी समय लग गया था जब ये मारीच को मार करके चले थे वहां से, तो तभी इनको लग गया था कि कुछ ना कुछ तो इनकी असुरों की साजिश है, कोई चाल है, तो कुछ तो करेंगे ये। और जब लक्ष्मण को देखा तो और ज्यादा डाउट पक्का हो गया कि जरूर असुरों ने ही कोई साजिश रच के लक्ष्मण जी को यहाँ भेजा है, और सीता पीछे अकेली है तो वो सुरक्षित नहीं मिलेगी। तो ये डाउट करते हुए तो आ ही रहे थे मार्ग में, लेकिन जब कुटिया में आके देखा तो सचमुच ही कुटिया खाली मिलती है, शून्य स्थान मिलता है। तो अब अनेक प्रकार के विचार श्री राम के मन में आ रहे हैं कि वो उसका आहरण हो गया है क्या, हृता वा मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति। हो सकता है असुरों ने उसको खा लिया हो, या असुरों के डर के मारे कुटिया से बाहर निकल के जंगल में कहीं छिप गई हों, या तो जल लेने गई हों, या तो फूल लेने के लिए गई हों, या तो फल लेने के लिए गई हों। तो जहां जहां भी वो जाती थी माता जी, उन सब स्थानों का वो अनुमान करते हैं। तो इस प्रकार से चित्त जो है वो उनका, एक तो देखो सामान्य रूप से कोई ढूंढता है अपने व्यक्ति को, जैसे आप लोग भी कभी आपको कोई आपका सहपाठी ना मिले तो फिर आप उसको ढूंढते तो हैं आश्रम में, लेकिन चित्त विचलित नहीं होता है, सामान्य रूप से ढूंढते हैं। भी आज वो कक्ष में नहीं है तो कहाँ मिलेंगे, हो सकता है किचन में होंगे, हो सकता है वो लाइब्रेरी में हो सकता है कंप्यूटर रूम में हो सकता है वो कक्षा में हो, लेकिन चित्त तो शांति रहता है ढूंढते हुए भी। और एक दूसरी स्थिति होती है
खोज भी चल रही है लेकिन चित्त अत्यंत घबराया हुआ है। तो वो तब होता है जब किसी बड़े अनिष्ट की आशंका होती है कि नहीं मिल रहा है तो कहीं कुछ अनिष्ट ना घटित हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति श्री राम की है। तो ये हम पढ़ रहे हैं। कुछ पूछना है किसी को पीछे से? कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। ओ माता जी प्रणाम। मतलब जैसे खोज का विषय था, कल सत्संग में भी गुरुजी वो भजन गा रहे थे, उसमें भी आया था कि जैसे भगवान हमारे अंदर है, अंतर्मन में है, शास्त्र प्रमाण भी है, गुरु प्रमाण भी है, तो वो खोज किस लिए कराते हैं? कि मतलब ऐसे जब भगवान अंदर है तो वो तो नहीं कराते, वो क्यों खोज कराएंगे? हम करते हैं। भगवान थोड़े ना खोज कराते हैं कि भी तुम मेरी खोज करो। उस भजन में प्रश्न आ रहे थे ना कि ऐसे क्यों कर रहे हो? वो तो साधक कह रहा है। अच्छा, वे आप तो मेरे अंदर ही हैं और मैं आपको बाहर खोज रहा हूँ। भगवान थोड़ी खोज करा रहे हैं हमारे से। खोजो मेरे, भगवान को क्या लेना देना है आपकी खोज से? हमें आवश्यकता है, हमें शाश्वत सुख चाहिए, सबसे बड़ा सुख चाहिए। तो आत्मा खोज में, सुख की खोज में लगी हुई है। प्रेरणा होती है माता जी भगवान को ढूंढने की, अभिप्सा प्राप्ति की जो इच्छा है। हाँ, तो सुख के कारण होती है ना, सुख चाहिए आत्मा को। जैसे आज एक व्यास भाषा के अंदर ही प्रश्न आया था माता जी, जैसे ईश्वर साक्षात्कार के बाद भी सीधा मुक्ति नहीं होती, उसके लिए भी फिर बाद में अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर ऐसी मतलब स्थिति आती है कि तो सारे कार्य ईश्वर साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं, प्राप्ति के लिए ईश्वर को, और वो हो जाए तो उसके बाद भी कुछ शेष बचा रहता है जीवन में। सारे कार्य उसी को पाने के लिए, और उसके पाने के बाद भी कुछ शेष बच जाए तो फिर हर आदमी की अलग अलग स्थिति है जी। किसी कोई भक्ति विशेष से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन संस्कार तो दग्ध बीज हुए नहीं। तो जब तक संस्कारों को दग्ध बीज नहीं करोगे, वो काम तो बचा ही हुआ है अभी। तो बात एक ही है जो पूज्य गुरुदेव भी कल बता रहे थे, बहुत ही स्पष्ट है। और भगवान के साक्षात्कार को एक तो हमने क्या समझ रखा है, इसमें भ्रांतियां हैं। कल भी आप में से कुछ पूछ रहे थे, तो जी हमें भी करा दो। हो ही रहा है। ये जितने भी कक्ष में मूर्तियां बैठी हैं, ये भगवान का साक्षात्कार नहीं है क्या? और ये जितने भी पेड़ पौधे, ये भगवान का साक्षात्कार नहीं है क्या? उगता हुआ सूरज भगवान का साक्षात्कार नहीं है क्या? ये चलती हुई हवाएं इतनी जोर जोर से चल रही हैं, ये भगवान का साक्षात्कार नहीं है क्या? तो जब इतनी चीजों में नहीं दिखा, तो वो एक मूर्ति जो आपने एक फेस जो तय कर रखा है, शिव के रूप में, राम के रूप में, विष्णु के रूप में, हनुमान के रूप, जो भी आकृति आप, वो यदि एक झलक दिख गई तो क्या हो जाएगा? तो साक्षात्कार का जो ऋषियों ने बताया है वो अलग है, और हमने जो सोच रखा है कि बस एक बार दिख जाए मेरे को, तो उससे नहीं होगा। वो दोनों में अंतर है। दिखने का मतलब ही ये है कि फिर उसके हर काम में, हर विचार में, हर भाव में, जिसको अद्वैतवाद कहा है वेदांत में। जैसे कल देववाणी जी पूछ रही थी ना, बोल साक्षात्कार होने के बाद तो फिर ऐसा मन करता होगा कि काम ना करें, भक्ति में ही लगे रहें। ऐसा होता है क्या? वे काम करने में फिर थोड़ी मुश्किल हो। तो ये हमने धारणाएं बना रखी हैं, और कुछ निखट्टू लोगों ने बना रखी हैं कि हम तो एकांत में रहते हैं, हमें दुनियादारी से कुछ नहीं लेना, हम भक्त हैं, हम माला जपते हैं, हम ध्यान में बैठे रहते हैं, तो हमें लगता है ये भक्ति कर रहे हैं। और जो बेचारा सुबह से शाम तक कोई कृषक खेत में लगा है, हमें लगता है ये काम में लगा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है। कबीरदास को साक्षात्कार होने के बाद भी लोग कहते थे, अब क्यों कपड़ा बुनते हो? वो बोले, मैं कपड़ा बुन कहाँ रहा हूं, मैं तो कपड़ा बुन ही नहीं रहा हूं, आपको दिखता है कपड़ा बुन रहा हूं। कपड़े बुनने के माध्यम से क्या कर रहे हैं? भक्ति। वो भक्ति है, काम नहीं है वो। रैदास को साक्षात्कार होने के बाद बोले, अब क्यों जूते बना रहे हो? अब तो कंपनी आपके चरणों में आके बैठ जाएंगी, क्यों जूते बना रहे हो आप? बोले, मैं जूते कहाँ बना रहा हूँ, आपको जूते दिख रहे हैं क्या? अपने राम की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण की सेवा, भक्ति कर रहा हूँ मैं तो।
ऐसे कुछ लोग महाराज जी के बारे में भ्रांति समझते हैं कि फिर रोगियों से क्यों मिलते हैं। रोगी कहाँ हैं? उनको तो भगवान दिखाई दे रहा है, वहां पर ब्रह्म दिखाई दे रहा है। तो ये अलग तत्व है नहीं। जैसे सत्व तज रज तम को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही ज्ञान कर्म उपासना को अलग नहीं किया जा सकता है, भक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया या ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, अब कुछ नहीं करना, तो इसका मतलब है कि आप कुछ करने के बारे में प्रमादी आत्मा हो, क्योंकि अब भी कर रहे हो, धक्के से कर रहे हो, करने की इच्छा नहीं है। आपको क्या चाहिए? फोकट में कोई सबसे बड़ी शक्ति मिल जाए और बस उसके बाद कुछ ना करना पड़े। ये प्रमाद है, हमारा प्रमाद की निशानियां हैं ये। तो तुम अपनी सेवा करते जाओ जहां भगवान ने लगाया है, और उस सेवा को तुम अपनी भक्ति बनाओ, अपना निष्काम कर्म बनाओ, पूजा बनाओ। लेकिन वो केवल बोलने से नहीं बन सकता है पूजा, ना भक्ति बन सकती है। फिर कुछ लोग जो बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं और जिनको कहीं ब्रह्म भाव भी नहीं दिखता है, राग द्वेष अभी बचे हुए हैं, फिर वो भी काम करते समय ये बहाना ले लेते हैं कि हम तो कबीरदास जी की तरह से अपने काम को ही पूजा समझ रखा है हमने, तो रैदास की तरह से। तो देखो, बातें तो बातें ही हैं, और करने के लिए जब करने लगते हैं तो फिर बातें हो जाती हैं चुप। वास्तव में करने वाला व्यक्ति ज्यादा बातें करता नहीं है, क्योंकि जैसे वो करने लगता है ना, तो उसको अंदर से अपने आप सत्य अभिव्यक्त होने लगता है। बोलो, आगे बोलो। विग्रह का प्रश्न था माता, जैसे आपने बताया ना कि सभी मूर्तियों में भगवान, तो जैसे मन में एक तर्क होता है कि जैसे हमने अगर मूर्तियां बनाई तो मूर्ति फिर हमें कैसे, मतलब हमें तो भगवान ने बनाया और हम मूर्तियां बना, तो मूर्ति में वो भगवान कैसे आ सकता है? जब आप खुद ही मूर्ति बोल रहे हो उसको, चलेगा भगवान का, तो मत मानो ना। आपको किसने मतलब ऐसी फांसी दे रखी है कि इसको आप मानो, मूर्ति को, इस विग्रह को आप भगवान मानो? ऐसा किसने कहा आपको? जब आपका दिमाग ये कह रहा है कि मूर्ति तो मैंने बनाई है और मुझे भगवान ने बनाया है, वैसे तो ये भी आपका जो है ना, ये अधूरा ही ज्ञान है। आपको भगवान ने बनाया, आपको क्या पता? आपने देखा था क्या भगवान को बनाते हुए? शास्त्र तो उसके भी मिल जाएंगे आपको। शास्त्र भी हम अपनी मनमर्जी वाला ही चाहते हैं, और किसी के ऊपर भी कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ो ना। आपको ये लग रहा है कि जब ये मूर्ति मैंने बनाई है तो ये भगवान कैसे हो सकती है, तो मत मानो आप। आपको जो लगता है कि वो भगवान हो सकता है, उसकी आप उपासना करो। जो उसकी उपासना कर रहा है उसको ऐसे नहीं लग रहा है, आप वाली मानसिकता नहीं है उसकी, उसको करने दो, आपको क्या दिक्कत है? समस्या तो वहां आती है, ना तो मूर्ति की पूजा करते हैं, ना निराकार की पूजा करते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना उपासना करते हैं, ना यज्ञ करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, और केवल मंच पे बैठ करके, या कोई 4-5 लोग अगर मिल जाएं या एक भी मिल जाए, तो केवल वाक विवाद करते हैं, वितंडा करते हैं, उससे कुछ भी नहीं निकलेगा। निरर्थक बातों को ही वाणी का पाप कहा है न्याय दर्शन में। वाणी के 4 पाप बताए हैं ना, उनमें एक है मिथ्या प्रलाप। मिथ्या प्रलाप का मतलब यही है कि जिस हमारी बातचीत से कुछ निकलेगा नहीं, तो वो तो फिर मिथ्या प्रलाप जैसे ही है। उससे कुछ निकलना चाहिए, कुछ उससे सार्थक रिजल्ट आना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसा महर्षि गौतम जी का कहना है। और बल्कि उसको पाप बताया उन्होंने तो। कठोर बोलना, असत्य बोलना, गपशप करना, ये वाणी के पाप हैं।
ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलो, श्री राम सोच रहे हैं कि पता नहीं माता जी पुष्प लेने गई हैं या फल लेने गई हैं, या तो कमल सरोवर में कमल लेने गई हैं, या नदी पे जल लेने के लिए गई हैं, ऐसे वो ढूंढ रहे हैं। यत्नान् मृगयमाणस्तु नाससाद वने प्रियां शोक रक्ते क्षण शोकाद उन्मत्त इव लक्ष्यते वृक्षाद वृक्षं प्रधावंस गिरेश्चाद्रीं नदान् नदीं बभूव विलपन् रामः शोकपङ्कार्णवाप्लुतः अपि कच्चित् त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया कदम्ब यदि जानीषे संशय सीतां शुभाननाम्। या फिर सोच रहे हैं यत्नात् मृगयमाणस्तु न आससाद वने प्रियाम। यत्नात् मृगयमाणस्तु, प्रयत्न पूर्वक ढूंढते हुए भी, यत्न पूर्वक ढूंढते हुए भी श्री राम ने वने वन में प्रियाम न आससाद, माता सीता को नहीं प्राप्त किया, मिली नहीं माता सीता। खूब यत्न पूर्वक जहां जहां उनको डाउट था वहां सब जगह ढूंढा उनको, लेकिन उनको नहीं पाया, मतलब मिली नहीं माता जी। तो फिर इससे क्या हुआ? शोक रक्ते क्षण, शोक के कारण रक्त हो गई है दृष्टि जिनकी, आंखें जिनकी, तो अश्रुपात किया होगा शोक के कारण, तो आंखें लाल हो गई श्री राम की। शोकाद उन्मत्त इव लक्ष्यते, और शोक के कारण श्री राम कैसे दिखाई दे रहे हैं? उन्मत्त जैसे, बहुत ही विचलित चित्त जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे होता है कि जो व्यक्ति कभी भी कोई डिमांड नहीं करता है अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से, और कभी किसी दिन उसको कुछ हो जाए तो फिर सबसे ज्यादा कष्ट होता है माता पिता को, गुरुजनों को। तो माता सीता का जीवन ऐसा ही रहा है, उन्होंने कभी श्री राम से कोई डिमांड नहीं की, 100% अनुकूल आचरण, 100% श्री राम का अनुगमन। तो ऐसा व्यक्ति जब पास में होता है तब तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब वो थोड़ा कहीं चला जाता है इधर उधर तो फिर बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए श्री राम को बहुत कष्ट हो रहा है। वो कैसे हो रखे हैं? उन्मत्त इव लक्ष्यते। और अब ये उनका विरह जो है, उनका जो शोक है वो इतना बढ़ गया। वृक्षाद वृक्षम प्रधावन, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास जाते हैं दौड़ करके कि आपने देखा क्या। पहले तो उन स्थानों पे खोज करते हैं जहां माता सीता जाती थी, अब वो प्रकृति से पूछ रहे हैं, कभी वृक्षों से पूछ रहे हैं, कभी नदियों से पूछ रहे हैं कि आपने माता सीता को देखा क्या। तो ये ऐसे लग सकता है कि भाई श्री राम तो जानते ही है ना कि ये तो जड़ चीजें हैं, ये कैसे आंसर देंगी। लेकिन जब व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, शोकाकुल होता है, तो इसी तरह से बातचीत करता है। वृक्षाद वृक्षम प्रधावन स गिरेश चाद्रीम नदान नदीम, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास जाते हैं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे जाते हैं। नदान नदीम, एक नदी से दूसरी नदी के पास जाते हैं। तो ऐसे पूरे प्रकृति से वो पूछ रहे हैं। विलपन रामः शोक पंकार्णव प्लुतः बभूव, तो इस प्रकार से विलाप करते हुए श्री राम शोक पंकार्णव, शोक के पंख में डूबते हुए से, उससे बिल्कुल आच्छादित होते हुए, उसमें डूबते हुए, शोक पंकार्णव आप्लुतः विलपन बभूव, विलाप करते हुए ऐसे लग रहा है मानो वो शोक के सागर में ही डूबे जा रहे हैं। डूबना तो डूबना ही होता है, चाहे किसी नदी में डूबे या जोहड़ में डूबे या समुद्र में डूबे, लेकिन यहाँ पर उसकी शोक की मात्रा को दिखाया जा रहा है। शोक कितना बड़ा है? समुद्र जितना बड़ा है। और इतने बड़े शोक में जैसे मानो ये डूबे जा रहे हैं। अपि कच्चित त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया। अब कदम्ब के वृक्ष से पूछते हैं, माता सीता को शायद कदम्ब
का वृक्ष पसंद होगा या उसके फूल पसंद होंगे। तो उससे पूछ रहे हैं, हे कदम्ब के वृक्ष, क्या आपने कदम्ब प्रिया, प्रिया को देखा? कदम्ब प्रिया मतलब कदम्ब है प्रिय जिसको, प्रिया मतलब सीता। तो आपने कदम्ब को प्रेम करने वाली सीता को देखा क्या? कदम्ब यदि जानी से, हे कदम्ब के वृक्ष, यदि आप इस बात को जानते हैं, यदि आपने उनको देखा है तो शंस सीताम शुभाननाम, यदि शुभाननाम सीताम त्वम जानी से, यदि आप शुभ आनन वाली सीता के बारे में जानते हैं, यदि आपने उनको देखा है कहीं जाते हुए, तो शंस आप मुझे बताइए वो कहाँ गई हैं। स्निग्ध पल्लव संकाशा पीत कौशेय वासिनी संचस्व यदि वा दृष्टा बिल्व बिल्वोपमस्तनी अथवार्जुन शंसस्त्वं प्रियां ताम् अर्जुन प्रियां जनकस्य श्रुताभीरो यदि जीवति वा न वा अशोक शोकापनुद शोको अपहत चेतसं त्वान्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया संदर्शनेन माम् अथवा मृग सावाक्षीं मृग जानासि मैथिलीं मृग विप्रेक्षणी कांता मृगीभिः सहिता भवेत् किन्धावसि प्रिये दूरं दृष्टासि कमले क्षणे वृक्षैयाच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसि तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेस्ते करुणामयी नात्यर्थं हास्यशीलासि किमर्थं मामुपेक्षसे। स्निग्ध पल्लव संकाशा, स्निग्ध पल्लव के समान कोमल, स्निग्ध पल्लव के समान अंग प्रत्यंग हैं जिनके, पीत कोशेय वासिनी, और पीले रंग का रेशमी वस्त्र जिसने पहना है। शंसस्व यदि वा दृष्टा बिल्व बिल्वोपमस्तनी, तो बिल्व के वृक्ष के पास जाकर के पूछते हैं, बिल्व के जो पत्ते हैं थोड़े स्निग्ध होते हैं, तो तुम्हारे पत्तों की तरह ही स्निग्धता थी जिसके अंग प्रत्यंग की, ऐसी सीता को यदि आपने देखा है तो शंसस्व आप मुझे बताओ। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास जाते हैं, पहले कदम्ब के पास गई, फिर बिल्व के पास गई, फिर अर्जुन के वृक्ष के पास गई। अथवा अर्जुन शंसस्त्वम प्रियाम ताम अर्जुन प्रियाम, अर्जुन का वृक्ष भी प्रिय है जिसको, प्रिय था जिसको, ऐसी माता सीता को। जनकस्य सुता, जनक की पुत्री माता सीता को यदि आपने देखा है तो हे अर्जुन के वृक्ष शंसय आप ही बताओ, जीवती वा न वा जीवती, अभी तक सीता माता जीवित भी है या नहीं है। वह भीरु, क्योंकि उसको इस तरह के आतंकवादी से डर लगता था, असुरों से, राक्षसों से, तो वो बहुत सत्व प्रिय थी और प्रकृति प्रिय थी, वृक्ष नदी आदि को प्रिय मानने वाली, उसको चाहने वाली, ऐसी थी सीता। तो क्या आपने उसको देखा क्या? फिर उसके बाद अशोक के वृक्ष के पास जाते हैं। अशोक शोकापनुद, शोक को हटाने वाले, हे अशोक, शोक अपहत चेतसम, शोक से अपहत चित्त है जिसका, ऐसे श्री राम को, त्वं नामानम कुरु, तुम अपने नाम को सार्थक कर दो। अशोक का मतलब क्या है? जिसको शोक नहीं, जो शोक को हरने वाला है उसका नाम अशोक है। तो कह रहे हैं कि शोक से अपहत चित्त है मेरा, तो आप मेरे चित्त के शोक का आहरण करके अपने नाम को सार्थक कर दो। त्वं नामानम कुरु क्षिप्रम, शीघ्र ही तुम अपने नाम को सार्थक करो। चित्त कैसे शांत होगा? प्रिया संदर्शनेन माम, आप मुझे सीता का कोई संदेश बताओ कि वो किधर गई हैं। तो जब आप मेरे को ये संदेश बताओगे तो मेरा चित्त शोक से रहित हो जाएगा और आपका नाम भी सार्थक हो जाएगा, चरितार्थ हो जाएगा। तो ऐसे अभी पहले
वृक्षों से, प्रकृति से पूछ रहे हैं, नदी से, पर्वतों से, वृक्षों से। और जब प्रकृति से, जड़ प्रकृति से कोई उत्तर नहीं मिलता है तो आगे फिर वन के प्राणियों से पूछ रहे हैं। तो ये मृग से पूछ रहे हैं। तो अभी समय हो गया, चलो इसको कल ही पूरा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम के गुण, गुण चिरंतन राम के गुण, गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए राम का। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।